औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, कल हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि कुरान में कहाँ-कहाँ हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अ, जो है वो उनके बारे में ज़िक्र मिलता है, ठीक है? तो कुरान में जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें सूरह बकरा, सूरह अल अराफ, सूरह अल हिज्र और अल इसरा, सूरह ताहा, सूरह स्वाद जो है ऑलमोस्ट जो है वो 7 सूरतें हैं जिनमें हमें उनके बारे में मुख्तलिफ हवालों से जो है वो उनका बारे में ज़िक्र मिलता है, ठीक है ना? तो हर जगह पे डिफरेंट सिनेरियो बयान किया गया है और वो सिनेरियो जो है उसमें हमारे लिए कोई ना कोई जो है वो दिया गया है, लेसन दिया गया, ठीक है? कल हम लोगों ने देखा था कि सूरत बकरा में जो आया है वो क्या चीज़ आई है कि सूरह बकरा में जब अल्लाह ताला ने उनको फरिश्तों को बताया और फिर उसके बाद जो है वो उनका क्या रिएक्शन था, फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो उनको कहा सजदा करने के लिए, इब्लीस ने नहीं किया और उसके बाद फिर उसने कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो गुमराह किया और गुमराह मतलब जो है वो उनको मतलब बहला फुसला के तो उनको एक वो दरख्त के पास ले गया, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा था कि आपने उनके पास नहीं जाना और उसके बाद जो है वो फिर उनको ज़मीन पर भेज दिया गया और अल्लाह ताला ने कहा कि आप दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हो और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ अल्फ़ाज़ सिखाए, ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमें सब चीज़ हर इल्म जो है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हर तरह का इल्म जो है वो अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं जितना इल्म अता कर देते हैं, ठीक है ना? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सिखाया कि उन्होंने तौबा कैसे करनी है, दुआ कैसे माँगनी है और वो फिर दुआ उन्होंने माँगी और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, यानी उन्होंने इब्लीस का रास्ता इख्तियार नहीं किया। अच्छा, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ माँगी थी, वो आप में से किसी को याद है? वो दुआ हम पढ़ चुके हुए हैं। किसी को याद है कि वो दुआ क्या थी? वो दुआ थी जी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम वो दुआ देखते हैं कौन सी है और देखते हैं कि कौन सी सूरत में ये दुआ जो है वो दी गई है। बहुत खूबसूरत दुआ है। जब आप नमाज पढ़ें तो ज़रूर इस दुआ को शामिल करें अपनी नमाज में। हम यहाँ पे करते हैं जी हज़रत अ, हज़रत आदम की दुआ किस सूरत में है? ठीक है। हाँ जी, तौबा इस्तगफार की जो उनकी दुआ है वो कहाँ है जी? सूरह अल आराफ में। सूरत नंबर 7 है, उसकी आयत नंबर 23 है। दुआ क्या है जी? रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। कैसे जुल्म किया हमने अपनी जानों पर? हाँ जी, कैसे जुल्म किया हमने अपनी जानों पर? ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये क्यों कह रहे हैं कि हमने अपनी जानों पर जुल्म किया? जी अरोश। मैम, अल्लाह की नाफरमानी करके और शैतान की बात मानकर। अल्लाह की नाफरमानी की, शैतान की बात मान ली तो क्या हुआ? जन्नत से फिर निकल गए। ठीक है, वैसे जन्नत से तो आना ही था उन्होंने, क्योंकि देवर डेस्टिन्ड, यानी उनको बनाया ही इसलिए गया था, हम लोगों को बनाया ही इसलिए गया कि हमने यहाँ जमीन पर आना है। लेकिन जाहिर है जब अल्लाह ताला की एक तो नाफरमानी की तो बहुत अच्छी चीजें आपकी जो है वो फिर आपको अल्लाह ताला आपको ये दुनिया तो दे देते हैं, ठीक है ना? ये दुनिया तो सबको मिलती है, जो अल्लाह ताला को मानते हैं उनको भी मिलती है, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते उनको भी अल्लाह ताला देते हैं, खाने को पीने को हर चीज देते हैं, बेशुमार देते हैं। लेकिन जन्नत जो है ना वो फिर उनको नहीं मिलेगी जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, ठीक है? तो हमने
रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना, हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपनी जानों पर, व इन लम, और अगर, ना, तब फिर लना, तूने हमें माफ किया, अगर तूने हमें माफ ना किया, व इल्लम तगफिर लना, और तूने अगर हमें माफ ना किया, व तरहमना, और ना हम पर रहम किया, लनकूनन्ना, तो हम जरूर किसमें से हो जाएंगे, मिनल खासिरीन, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर अल्लाह ताला हम पर रहम ना फरमाए, हमें माफ ना करे, तो फिर हमारा क्या बनेगा, सरासर नुकसान उठाने वालों में से हम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये दुआ उन्होंने पढ़ी थी, और ये दुआ पढ़ने के बाद जो है वो फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि आना उन्होंने अल्टीमेटली जमीन पे ही था, क्योंकि अल्लाह ताला ने जमीन के लिए उनको बनाया था। तो लेकिन यहाँ पे भी आके फिर अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी अपनी नेमतें दी, रहमतें, बरकतें, हर तरह की चीज अल्लाह ताला ने उनको दी। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक लेसन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि वो ये, हमारे पास दो रास्ते हैं, एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है और एक इबलीस का है। सो हमने कौन सा रास्ता चूज करना है, हमने आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता चूज करना है, इबलीस का रास्ता नहीं चूज करना। ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे सूरह आराफ में जो है वो हमें कहाँ पे मिलता है जी। सूरह आराफ की मैंने इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सूरह आराफ में सबसे ज्यादा आयात जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है। अच्छा जी, इसका ब्लैक में पता नहीं क्यों दे रहा है ये। हम्म, हम्म, चले। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, ये सूरह आराफ की है, आयत नंबर 11 है। क्या इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं, और हमने तुम्हें तख्लीक किया, फिर तुम्हारी तस्वीर कशी की, यानी बनाया ना अल्लाह ताला ने हमें। फिर हमने कहा फरिश्तों से कि झुक जाओ आदम के सामने, तो सजदा किया सब ने सिवाय इबलीस के, ना हुआ वो सजदा करने वालों ने, यानी अल्लाह ताला का हुक्म मानने से उसने इनकार कर दिया। बात क्या है, बात ये है कि आपने अल्लाह का हुक्म मानना है। ठीक है, अल्लाह की बात माननी है, कुछ भी वो कहें, ये नहीं सोचना कि ये क्यों कहा, ये कैसे कहा, मैं क्यों करूं, वो तो मुझसे बेहतर नहीं है, मैं उससे बेहतर हूँ, मतलब ये नहीं करना। जब अल्लाह ताला की बात आ जाती है तो ही इज द अल्टीमेट किंग। ठीक है ना, ही इज द किंग ऑफ द किंग्स, बादशाहों का बादशाह है, ही इज द ओनली वन। उन्हीं की बात हमने मानी, क्योंकि सब कुछ हमें वो देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, किस चीज ने तुम्हें रोका कि तुमने सजदा नहीं किया। ठीक है, कौला मा मना मना का अल्लाह तस्जुदा इज अमरतुका, मैंने जब तुम्हें कहा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें कह दिया तो फिर तुमने क्यों नहीं किया। कौला, उसने कहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। ठीक है ना, अब ये वही वाली चीज आ जाती है कि बहुत सी जगहों पे जिंदगी में हम भी ये काम करते हैं, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे ज्यादा अच्छी हूँ, मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे पास ये चीज ज्यादा है। और वहां पे आके फिर हम वही वाला काम करते हैं जो इब्लीस वाले ने, यानी ये जो अब उसने किया। खलकतनी, तूने मुझे बनाया, मिनन नार, आग से, व खलकता हूँ, और उसे बनाया किससे, मिन तीन, मिट्टी से। अब वो बता रहा है कि जी अल्लाह ताला ने उससे वजह पूछी ना। अब सूरह बकरा में ये चीज नहीं बताई गई थी कि उसने ये, अल्लाह ताला ने ये क्वेश्चन उससे पूछा था, वहां पे सिंपल सा आपको एक बात बताई गई थी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी तफसील बता रहे हैं कि क्या हुआ। अल्लाह ताला ने फिर उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्यों नहीं, तुम मेरा हुक्म माना तुमने। ठीक है, तो उसने फिर वजह बताई कि मैं तो आग से बना हूं, तो आग तो सबको जला देती है, तो ये तो मिट्टी से बना है, ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, कौला, अल्लाह ताला ने फरमाया, फाहबित मिनहा, बस उतर जाओ इससे, फमा यकूनु लका अन ततकब्बरा फीहा, तुम्हें ये हक नहीं था कि तुम इसमें तकब्बुर करो। ठीक है ना, तकब्बुर करने का आपको बिल्कुल कोई हक नहीं है, इट्स नॉट आवर क्वालिटी,
ओनली अल्लाह ताला क्वालिटी, ये सिर्फ अल्लाह ताला की क्वालिटी है कि वो तकब्बुर करें, और वो तकब्बुर कर सकते हैं, उनको सूट करता है उनके लिए, ये हमारे लिए नहीं है ये वाली क्वालिटी, ठीक है। फीहा फखरुज, बस निकल जाओ, इन नका सागिरीन, यकीनन तुम ही जलीलो, तुम जलीलो खुमार। अब ये वो किसको कह रहे हैं? इबलीस को कह रहे हैं कि तुम्हें ये हक नहीं था कि तुम तकब्बुर करते हैं, मतलब मैंने उसे भी बनाया, दोनों को अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला की मर्जी, एक को उन्होंने आग से बना दिया, एक को उन्होंने किससे बना दिया, मिट्टी से बना दिया। तो इसी तरह हम लोग भी यहाँ पे करते हैं। अब जैसे हम लोग जेलस भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है कि वो भी हम अल्लाह की बात का इनकार कर रहे होते हैं। हम कहते हैं नहीं, इसको ये चीज क्यों मिली, दी इसको अल्लाह ताला ने दी है, आप तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो, तो फिर उसका क्या होगा, फिर आपके साथ फिर अच्छा नहीं होगा। अच्छा जी, कौला, उसने कहा, अनजिरनी, मुझे मोहलत दे, इला यौमी, उस दिन तक जिस दिन युबअसून, इन्हें उठाया जाएगा। कौन सा दिन है जी, किस दिन तक की उसने मोहलत मांगी? कौन से दिन के बारे में वो बात कर रहा है? इबलीस ने ये कौन से दिन तक के लिए अल्लाह ताला से मोहलत मांगी? उसने कहा कि मुझे इस दिन तक के लिए आप टाइम दे दें। जी अनाया। क़यामत के दिन तक। क्यामत के दिन तक, बिल्कुल ठीक है, क्यामत के दिन तक उसने टाइम अल्लाह ताला से मांगा हुआ है। हाँ जी, और किस चीज का टाइम उसने मांगा? ठीक है, किस चीज का टाइम उसने मांगा, क्या करना है उसने, क्या करना चाह रहा है वो, क्या करता है वो? उनसे अल्लाह ताला से ये जो टाइम मांगा, ये किस लिए मांगा? जी अरुष। मैम, लोगों को भड़काने के, उनको गलत रास्ते पर चलाने के लिए। लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को गलत रास्ते पे चलाने के लिए, ठीक है ना। वो जो हम बैठे बैठे होते हैं और अचानक से हमारे दिमाग में कोई गलत किस्म का आइडिया आ जाता है, कोई बात आ जाती है, तो वो आके हमारे कान में फूंक मारता है ना, मतलब हमें आके वो विस्पर करके जाता है, और विस्पर करके जाता है और हम उस बात पे चल पड़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज की उसने मोहलत मांगी। कौला, फरमाया, इन्ना का, बेशक, मिनल मुंजरीन, तुम्हें मोहलत दी गई। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें मोहलत दे दी। मतलब अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तो तब भी उसने क्या किया, उसने ये कहा कि जी मैं उससे बेहतर हूँ, उसने अपनी गलती नहीं मानी कि मैंने आपका हुक्म नहीं माना, तो चले अब वो कह देता कि अच्छा चले मैं सॉरी करता हूँ, ये मुझे माफ कर दे, मैंने आपका हुक्म नहीं माना, अब मैं आपका हुक्म मान लेता है, कुछ नहीं, वो अपनी बात पे अटका रहा है, ठीक है ना। तो उस पर फिर अल्लाह ताला ने, और फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद फिर उसने अल्लाह ताला से ये भी कहा कि मुझे मोहलत दे, और अल्लाह ताला ने वो भी उसको दे दी, ठीक है। मतलब देखो कितना ज्यादा अल्लाह ताला उसकी बात पे कर रहे हैं। कौला फबिमा अगवैतनी, इसने कहा तूने जो मुझे गुमराह किया है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब ये भी वो अल्लाह ताला पे डाल रहा है कि जी अल्लाह ताला ने मुझे गुमराह किया, हालांकि वो गुमराह अपनी वजह से हुआ है, अपनी जो तकब्बुर था उसकी वजह से हुआ था। लअक़उदन्ना, तो मैं यकीनन, लाजमन, लहुम, उनके लिए, सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधी रास्ते पर बैठूंगा, यानी इन घात लगा के बैठूंगा। लअक़उदन्ना, इंतजार में बैठूंगा कि वो जैसे ही आपका जो सीधा रास्ता है सिराते मुस्तकीम पे चले, और मैं वहां पे उनको भड़का के, उनको फुसला के उस रास्ते से हटाऊं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है जी, सुम्मा लआतियन्नहुम, फिर मैं इन पर हमला करूंगा, मिन बैनी अयदीहिम, इनके सामने से, यानी सामने से आएगा, आपको कोई ना कोई विस्पर आपके सामने, आपके दिमाग में आएगी। अब वो जरूरी नहीं कि शैतान किसी ना किसी शक्ल में आएगा, ठीक है ना, हो सकता है किसी इंसान की शक्ल में हो, यानी कोई इंसान आपको आके, इबलीस जो है कहे कि अच्छा हाँ छोड़ो, अभी आपको अपनी किसी फ्रेंड को बताओ कि अच्छा मेरी ये क्लास है तो उसमें मैंने ये करना, तो ये छोड़ो, पर क्या करना है वहां पे जाके, एवं कुरान के बारे में पढ़ के क्या करना है, ठीक है। तो सामने से आएगा, वमिन खल्फिहिम, उनके पीछे से, ठीक है, पीछे से आके, यानी किसी ना किसी साइड से आके वो आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा किसी ना किसी शक्ल में। व व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, उनके दाएं और बाएं तरफ से। वला तजिदु अक्सरहुम, और तू नहीं पाएगा उनकी अक्सरियत को, शाकिरीन, शुक्र करने वाला। और फिर क्या होगा, जब वो हमें भड़का लेगा,
तो फिर हम क्या करेंगे, हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करेंगे। हम क्या करेंगे, हम तकब्बुर करेंगे, हम ये करेंगे कि लो जी उसको अल्लाह ताला ने दे दिया मुझे नहीं दिया। हम मायूसी की बातें करेंगे। इबलीस जो है ना, इबलीस वर्ड इसका मतलब होता है मायूसी। ठीक है, तो यानी होपलेसनेस। और अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है, आपने होपलेस कभी नहीं होना, चाहे जैसी भी चीज हो जो भी हो। अगर आप होपलेस हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप इबलीस के रास्ते पे चल रहे हैं। कौल खरुज मिनहा मज़ऊमम मदहूरा, अल्लाह ताला ने फरमाया निकल जाओ इसमें से बुरे हाल में मरदूद होकर। लमन तबिअका मिनहुम, इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे तो ला अन्ना, तो मैं उन्हें जरूर इकट्ठा करूंगा, जहन्नम जहन्नम में मिनकुम अजमाइन, जहन्नम को भर कर रहूंगा। तो मैं इन्हें और तुमको इकट्ठा करके तुम सबसे जहन्नम को भर कर रहूंगा। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, भड़काओ जाके, तो जो तुम्हारी बात मानेंगे वो फिर मेरे बंदे नहीं होंगे, तो मैं उनको जहन्नम में डाल दूंगा। ठीक है। वया आदम उस्कुन अंत वज़ौजुका जन्नता, और फिर ए आदम रहो जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवी। अकुला मिन हैसु शि'तुमा, और खाओ पियो उसमें से जहां से तुम दोनों चाहो। वला तकरबा हाजिही शजरता, और इस दरख्त के करीब मत जाना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फवसवस लहुमा शैतानु लियुबदिया लहुमा, तो शैतान ने उन दोनों को वसवसे में डाला। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उसने उनको वसवसे में डाला, वो दरख्त के पास गए, और दरख्त के पास उसने क्या वसवसे में डाला, उसने ये डाला वकाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा, तो उसने कहा नहीं रोका है आप दोनों को आपके रब ने उस दरख्त से, अन हाजिही शजरती इल्ला अन तकूना मलकैनी औ तकूना मिनल खालिदीन, कि कहीं आप फरिश्ते ना बन जाएं और कहीं हमेशा हमेशा रहने वाले ना बन जाएं। ठीक है ना, आज भी हम इंसान इस चीज के बारे में करते हैं कि हाँ हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाए, हम हमेशा जिंदा रहें, हम फरिश्ते बन जाएं। ठीक है। तो उसने भी उनको क्या चक्कर दिया, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको इसलिए रोका है कि कहीं आप फरिश्ते ना बन जाए, हमेशा की जिंदगी ना आपको मिल जाए, तो इस दरख्त के पास आप जाएं। ठीक है। और फिर क्या हुआ, वकासमुहा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसमें खा खा कर उसने उनको यकीन दिलाया। यानी वो लोग नहीं मान रहे थे। ठीक है। लेकिन उसने किसी ना किसी तरह कसमें खा खा के, तो यानी इसका मतलब है कि जो बंदा कसमें खा रहा हो ना ज्यादा, तो वो इसका मतलब है कोई गड़बड़ कर रहा होता है। तो कसमें खा खा कर उसने उनको यकीन दिलाया कि नहीं नहीं जरूर 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 खाएं। और फिर जब उन्होंने चख लिया तो उन्होंने जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी कर दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने फिर ये दुआ की, जब उनको ये एहसास हो गया कि हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, जमीन में जाओ और वहां पे आप दोनों ने रहना है। ठीक है जी। तो अब जमीन पे हम आ गए हैं, हम भी आ गए हैं और वो शैतान भी आ गया है हमारे साथ। और यहाँ पे ये देखें, ए बनी आदम शैतान तुम्हें फितना में ना डालने पाए, जैसे कि तुम्हारे वालिदैन को उसने जन्नत से निकलवा दिया था। ठीक है। तो इसका मतलब है कि शैतान जो है वो आपको सीधे रास्ते से हटाएगा, वो इस चीज से आपको हटाएगा कि आप जन्नत में ना जा सकें। ठीक है। वो आपको गलत किस्म के काम करने के लिए उकसाएगा। इस तरह शैतान जो है वो ये काम करता है। ठीक है जी। तो ये हमने देखा दो सूरतों में हजरत आदम और शैतान इबलीस का हिस्सा, और ये सूरह आराफ में सबसे ज्यादा जो है वो आया है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं। हाँ, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक क्विज स्टार्ट किया था, थोड़ा सा हम पहले वो क्विज खेलते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो हम एक और फिर चीज करते हैं। कल हम लोगों ने एक क्विज स्टार्ट किया था जिसमें आपने कलर्स, यानी आपकी आईज कितनी तेज है, हम ये चेक कर रहे थे। कल जो है वो थी हमारे साथ अनाया थी, अनाया ने वो खेला था। तो हमने अभी उसका लेवल 1 किया था, और लेवल 1 की जो है वो दो हमने सिर्फ टास्क किए थे। टास्क सी हमने, यानी टास्क ए और बी किया था, टास्क सी जो है वो अभी हमने स्टार्ट करना है।
अच्छा जी, टास्क ए में हमारे पास था कि हमें 10 कलर्स दिए हुए थे और उन कलर्स में से हमने जो डिफरेंट कलर था उसको चूज करना था। टास्क बी जो था उसमें हमारे पास कलर्स के अंदर ही छुपे हुए थे, नंबर्स छुपे हुए थे, तो उन नंबर्स को हमने पहचानना था। और टास्क सी क्या है वो अभी हम देखते हैं। And now, how about you spot some animals hidden in the pictures? अच्छा जी, कुछ पिक्चर्स आपके सामने आएंगी और फुल वो एक ही कलर में होगी और उसके अंदर एनिमल्स की, मतलब जैसे आप समझ लें कि शेडो की शक्ल में एनिमल्स आपको नजर आ रहे होंगे, तो वो आपने पहचानना है कि एनिमल है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए, और दूसरा फिर पहचानने की कोशिश करें कि कौन सा एनिमल है। Don't worry, nothing too exotic. हाँ जी, है कोई एनिमल नजर आ रहा है? मुश्किल से कुछ पता चल रहा है। जी अनाया? एलिफेंट। एलिफेंट है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, एलिफेंट है, वो उसकी ट्रंक से उसका जो है पता चल रहा है। चलो देखते हैं। जी अरुष? मैम कोई बर्ड लग रहा है। बर्ड लग रहा है, हाँ मुझे भी बर्ड लग रहा है। स्पेसिफिक कोई बता सकता है कौन सा बर्ड है ये? जी अनाया? डक या गूस। डक या गूज? चलें देखते हैं। That was a cute duck. ग्रेट। ये क्या कुछ इसको फिश, फिश सी लग रही है, फिश टाइप की कोई चीज। हम्म, हाँ जी, क्या है ये? पहचान पा रहे हैं कुछ? मुझे तो जैसे फिश है, लेकिन फिश जो है, फिश की टांगे तो नहीं होती। जी अरुष? मैम लिजर्ड। सही है सही है, लिजर्ड टाइप की कोई चीज है, हाँ वाकई लिजर्ड की तरह लग रही है वो, जैसे वो पीछे को उसकी टेल जा रही है। सही। चलें देखते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। जी अनाया? हॉर्स। और बिल्कुल सही। Right, it's a horse. ये कुछ क्लियर नहीं है इतना। हम्म एनिमल कुछ अजीब सा है एनिमल है। हम्म लेकिन कुछ अनफेमिलियर सा लग रहा है। चल देखते हैं आंसर इसका क्या, मुझे खुद भी ये पता नहीं चल रहा। हम्म इसको, एनिमल को क्या कहते हैं, ये इसका नाम। हम्म चलें, ये मैं आपको चेक करके बताऊंगी, इसका नाम एग्जैक्ट क्या है, मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। उर्दू में मेरा हाल इसको गो कहते हैं या सह बोलते हैं, एंड आई डोंट नो कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। चेक करके आपको बताऊंगी। चलो जी, यहाँ पे है कोई, नजर आ रहा है कुछ को? हम्म, जी अरुष? कैट। कैट? हाँ लेफ्ट साइड पे करके है। चलें देखते हैं। A cat. Why don't you जबरदस्त। show me a little pooch? हम्म जी अनाया? डॉग। डॉग? चलें देखते हैं क्या है ये। Ah, here it is. हम्म That's it. But don't relax, it was just a warm up. चलिए। Almost 100% of people go through this stage successfully.
लेवल 1 आपका कंप्लीट हुआ है। नाउ वी Level विल मूव 2. टू द लेवल 2। Do your best to sharpen up your eyeballs for level 2. Ouch! It may take a bit more effort. Task A. Once again, you'll have to pick one of 10 colors which is different from the rest. But now, it's time to make it more complicated. एक कलर जो डिफरेंट है सब में, यानी या वो डार्क शेड का होगा या लाइट शेड का होगा। कोई एक कलर ऐसा होगा जो सब सब है ग्रीन ही कलर के, लेकिन बीच में से कोई एक या तो उनसे लाइट होगा या डार्क होगा। जी अनाया। 3। थ्री। हाँ जी, बाकी दोनों लोग अरोश और हादिया, आपका गेस क्या है? अनाया ने तो बता दिया। जी अरोश। मैम मुझे भी 3 लग रहा है। अच्छा हादिया, व्हाट अबाउट यू? मैम 3। थ्री। चले देखते हैं। अब तीनों का ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया। मुझे तो इसमें से कुछ लग ही नहीं रहा फर्क कौन सा वाला है, चेंज है। हाँ जी, पहले अनाया से पूछ लेते हैं फिर अरोश से। जी अनाया। 1। 1 वाला। अच्छा अरोश, आपका भी ये सेम आंसर है? यस मैम। अच्छा 1 वाला। चले देखते हैं। Oops, it was a near miss. जबरदस्त। अच्छा जी, अब इसमें से येलो में से ब्लू वाला तो मुझे नहीं पता चला था बिल्कुल भी कि वो 1 है। इसमें मुझे पता चल रहा है। जी अरुष। 10। 10। हाँ ये इजी है, जरा ब्लू वाला जो है वो काफी मुश्किल था, उसमें नहीं पता चल रहा था। ये इसमें पता चल रहा है 10 वाला। चले आंसर देखते हैं। हम्म ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया। जी अनाया। 7। 7। हम्म सही है, बिल्कुल सही, गुड। हम्म ये फिर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया। जाहिर है लेवल 2 है तो उसने ऑब्वियसली डिफिकल्ट होना है। हाँ जी अरुष। 5। 5। हम्म Did you choose number 4 too? तो मुझे लग रहा है पहले फिर दोबारा से आ गया। जी अनाया। 3। 3। हम्म ये वाला तो क्लियर है। जी अरुष। 9। 9। सही है। Task B. चलिए जी Now, you need to टैग। understand which inscriptions are hidden in the pictures. कुछ वर्ड्स छुपे हुए होंगे। अच्छा ये तो, सॉरी वो मेरा हाथ जरा रोकने में उसको टाइम लग गया, तो ये तो ऑब्वियस हो गया। लव लिखा हुआ है। जैसे पीछे वाला था उसमें नंबर्स लिखे हुए थे, अब इसमें जो है वो वर्ड्स लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी नाया। व्हील। व्हील। हम्म चलिए अब जरा देखें। इन है लिखा हुआ है लेकिन क्या है? जी अरोश।
Sharp eyes. Sharp eyes. Good, Sharp very good. eyes. Fair enough. पीछे वाला ज्यादा मुश्किल था। जी अनाया। Clouds. क्लाउड्स। ये ज्यादा डिफिकल्ट आ गया। अरुष। अच्छा, हादिया बताती है, हादिया ने भी हैंड रेज किया है। अरुष रुक जाए। जी हादिया। Bat. बैट। हम्म गुड। Oh, it was bat, not rat. Sorry, my bad. जी अरुष। Tree. ट्री। ट्री। ट्री है। इट वॉज ट्री। आपने ट्री बोला था, ट्री बोला था। Tree, ma'am. अच्छा My चलिए। bad. हाँ जी। ग्रीन जो है उसके ऊपर कलर थोड़ा मुश्किल से ही नजर आता है ना। जी अनाया। Cactus. कैक्टस। Cactus. Hey, that's the only plant I've managed to गुड। grow. Task C. In this task, you need to टास्क figure सी out में how आपने many. वही एनिमल्स वाला जो पीछे हमने किया था, ठीक है ना। तो अभी हम यही, और आज हमारे 3 टास्क हो गए, ठीक है। एक टास्क जो है वो लेवल 1 का और 2 हमारे लेवल 2 के ऊपर। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि एक हम छोटी सी रीडिंग करते हैं। हम्म इमो इमोशनल इंटेलिजेंस, कभी नाम सुना है आपने? किसी ने ये सुना वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस? EQ। एक होता है IQ, ठीक है, और एक होता है EQ। है किसी के जहन में कि ये EQ क्या है? E stands for emotions and Q stand for quotient, EQ। आज हम देखते हैं कि ये EQ हमारे पास है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। कहते हैं ना IQ के लिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, हम कहते हैं कि वो इसका कितना जबरदस्त मैथ है, इसका इसका IQ लेवल बड़ा अच्छा है, इसको बड़ी जल्दी चीज मेमोराइज हो जाती है, इसका IQ लेवल बड़ा अच्छा है। तो EQ हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो ये आज हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, ये आपको एक छोटा सा दिया हुआ है एट अ ग्लैंस। इसको मैं पढ़ती हूँ, नेक्स्ट से फिर आप लोग फिर रीड करेंगे। अच्छा जी, छोटा सा बता रहे हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू बी स्मार्ट अबाउट इमोशंस। अपने इमोशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे उनको बारे में स्मार्टली आप इनको हैंडल कर सकते हैं। इट कैन हेल्प किड्स विद लर्निंग एंड थिंकिंग डिफरेंसेस, मैनेज देयर चैलेंजेस, ठीक है। अब उनकी जो लर्निंग और जो थिंकिंग, यानी आपस में आपके जो क्लास में आप पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके क्लास फेलोज होते हैं, तो उनके साथ आपकी हर एक की अपनी लर्निंग होती है, हर एक की अपनी थिंकिंग होती है ना। तो वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बातों को। देयर आर थिंग्स यू कैन डू टू डेवलप योर चाइल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, हम चाइल्ड अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है वो डेवलप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सिनेरियो क्या है? कंसिडर दिस सिनेरियो, चलिए ये मैं इसको पढ़ती हूँ। सैमुअल इज स्ट्रगलिंग विद हिज मैथ होमवर्क। सैमुअल एक बच्चा, मैथ होमवर्क उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसमें। इंस्टेड ऑफ येलिंग एंड गिविंग अप, ही टेल्स हिज मॉम
हाउ फ्रस्ट्रेटेड ही इज एंड आस्क फॉर हेल्प, ठीक है ना। बजाय इसके कि वो चीखता चिल्लाता और छोड़ देता, कहता है मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है कि वो अपनी मदर को बताता है कि बहुत ज्यादा ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है और मुझे हेल्प की जरूरत है। और दिस वन, Samuel's friends gets some upsetting news and cancels her plans to hang out. Samuel understands why his friend doesn't feel like socializing and makes other plans. ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि सैमुअल क्या कर सकता था? अब से होमवर्क नहीं हो रहा तो वो क्या करता? मतलब बस मुझसे नहीं हो रहा, ये ले कॉपी उठा के फेंक दो। ऐसे ही होता है ना, बच्चे करते हैं कि नहीं अब ये मुझसे नहीं हो रहा, ये मैंने नहीं करना। या वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा, मांगेगा अपनी मदर से। दूसरा क्या है जी, दूसरा सिनेरियो आपको क्या दिया हुआ है? उसका सैमुअल का फ्रेंड जो है, उसकी कोई अपसेटिंग न्यूज, यानी कुछ प्रॉब्लम हुआ है और उन्होंने हैंग आउट का प्लान अपना कैंसिल कर दिया उसने। सैमुअल जो है वो अपने फ्रेंड की चीज को समझता है, ठीक है, कि उसका फ्रेंड जो है वो सोशलाइज नहीं करना चाह रहा है या बाहर नहीं जाना चाह रहा, तो वो उसके लिए कोई और प्लान बना लेता है, ठीक है। बजाय इसके वो कहे कि नहीं ये क्या बात हुई, तो हमने प्लान बनाया हुआ था, अब तुम क्यों नहीं जा रहे हो, ये तो गलत बात है, तुम्हें तो जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो इसके लिए वो उस चीज को समझ रहा है, ठीक है। These responses might not seem like a big deal, but they are signs of an important set of skills that make up what's known as emotional intelligence, EI. This type of intelligence isn't measured by IQ test, yet it's crucial to helping us work through challenges and respond to the situation successfully. ठीक है, लेकिन ये जरूरी है किस लिए, कि हम कैसे, हमारे रास्ते में कोई चैलेंज आ रहा है। अब जैसे उसके लिए चैलेंज आ गया कि होमवर्क मैथ का बड़ा खराब है, अब वो क्या करे, अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो क्विट कर देता या वो हेल्प ले लेता, ठीक है। या तो वो चीखता चिल्लाता या वो हेल्प ले लेता। तो और हम क्या कर सकते हैं कि हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना, फिर हम रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है। इट ऑल्सो हेल्प अस मेक पॉजिटिव कनेक्शंस विद द पीपल अराउंड अस, और लोगों के साथ हमारे अच्छे कनेक्शन बनते हैं, ठीक है। हम जब दूसरे की चीज को समझेंगे, उसके इमोशंस को समझेंगे, तो वी विल गेट, हमारा इजीली हम उसके साथ बात कर सकेंगे। अच्छा जी, अच्छा ये जो वाला जो पैराग्राफ है, ये यहाँ से अरुष आप पढ़ना शुरू करें, यहाँ से आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा। Emotional intelligence can be especially helpful to kids with learning and thinking differences. At the same time, certain learning and thinking differences make it harder kids, for some kids to develop it. Learn more about emotional intelligence and how you can help your child build this ई एबिलिटी, अच्छा जी क्या है जी, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी स्पेशली हेल्पफुल टू किड्स विद लर्निंग एंड थिंकिंग डिफरेंसेस ना। अब एट द सेम टाइम सर्टेन लर्निंग एंड थिंकिंग डिफरेंसेस मेक इट हार्डर फॉर सम किड्स टू डेवलप इट। अब क्या होता है कि कुछ लर्निंग और थिंकिंग डिफरेंसेस, यानी फर्क होता है ना हर एक की लर्निंग में और हर एक की सोच में। तो वो इमोशनली अगर इंटेलिजेंट होगा बच्चा, तो वो इस चीज को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेगा, ठीक। अच्छा, अब कैसे हम उसको हैंडल कर सकेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया जी, व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज। सबसे पहले तो हम जाने कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से अनाया आप रीड करना शुरू करें। ई आई, ये मेरा आपको कर्सर नजर आ रहा होगा यहाँ से। EI is the ability to be smart about feelings, our own and other people's. It involves being nice to notice, understand, and act on emotions in an effective way. यहाँ तक आ जाए नीचे, यहाँ तक। The concept of EI has been around for decades. It was made popular by the 1995 book Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ? The author, psychologist Daniel Goleman, described EI as having five basic parts. हम्म अच्छा जी, ई आई क्या है जी, इट इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू नोटिस,
अंडरस्टैंड एंड एक्ट ऑन इमोशंस इन एन इफेक्टिव वे। नोटिस कर सकें आपके लिए मेरे अंदर ये चीज इमोशन आया है, अगर मेरे अंदर गुस्से वाला इमोशन आया तो आप उसको नोटिस कर सकेंगे, हाँ मुझे भी गुस्सा आ रहा है, फिर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या वजह है। फिर उसके बाद हम मैंने उस अफेक्टिव वे में उस इमोशन को कैसे जो है वो करना है, ठीक है ना। अब जैसे उसको फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था वो, कि उसको मैथ का प्रॉब्लम कर रही है चीज, तो फ्रस्ट्रेटेड होके फिर लेकिन उसने उस चीज को समझा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ, तो क्या व्हाट इज द सोल्यूशन, तो मैं इसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ। फिर उसने अपनी मदर से बात की और इसको किया, ठीक है जी। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ ईआई हैज बीन अराउंड फॉर डिकेड्स, यानी बहुत से सालों से, दसियों सालों से, काफी 10-20 सालों से ये आपके पास आ रहा है। और 1995 में एक बुक जो है वो थी, जिसका नाम, बुक का नाम ये था, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। तो उसके एक ऑथर थे जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, डैनियल गोलमैन, ठीक। तो ये उनकी बुक थी। तो जब ये बुक आई है तो ये बुक बहुत ज्यादा, आज भी ये बुक बड़ी फेमस है, बहुत से लोग इससे बहुत सा फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ई आई हैज हैविंग 5 बेसिक पार्ट्स, ई आई के जो है वो 5 बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो बस ये बेसिक पार्ट्स हम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, बेसिक पार्ट्स हैं 5, उसके बेसिक पार्ट्स हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स हादिया आपने रीड करने हैं, फर्स्ट एंड 2। सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले। Self-awareness. When people know what they are feeling at a particular time and understand how their mood affects others. Self-regulation. When people can control how they respond to their emotions, they consider possible consequences before acting on impulse. इम्पल्स, बस यहाँ तक। सेल्फ अवेयरनेस क्या है जी, लोगों को पता हो कि व्हाट दे आर फीलिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम, के इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं। और अंडरस्टैंड हाउ देयर मूड्स अफेक्ट अदर, और ये भी कि आपका मूड जो है वो दूसरों को कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। आप अगर गुस्से में हैं, आप गुस्से में हैं, आपको समझ आ रही है कि हाँ मुझे कुछ चीज इरिटेट कर रही है, मैं गुस्से में हूँ, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुस्से में अगर आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, बाकी सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद क्या है, नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या है, व्हेन पीपल कैन कंट्रोल हाउ दे रिस्पॉन्ड टू देयर इमोशन। और फिर आपने कंट्रोल कर लिया अपने आप को कि नहीं, मैंने एकदम चीखना चिल्लाना नहीं है, अभी अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये मुझे एक चीज, मैथ का मुझे एक मसला हो रहा है, तो मैंने जो है वो अभी अपने आप को जरा होल्ड करना है। दे कंसिडर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज मीन क्या क्या, बिफोर एक्टिंग ऑन द इम्पल्स। इम्पल्स मीन जो एकदम आपके अंदर एक चीज एक आती है, जैसे हम बहुत से लोग आते हैं क्योंकि गुस्सा आता है और वो एकदम कंट्रोल नहीं कर पाते और फट जाते हैं, ठीक है ना, मतलब फट जाते हैं बुरा दिया कि फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, दैट इज द इम्पल्स। अच्छा, इम्पल्स का हम मीनिंग भी देख लेते हैं यहाँ पे। इम्पल्स, तसलसल। अच्छा, और कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं अगर आप फौरन आप गुस्से से फट पड़ेंगे, तो फिर क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेट्स सपोज, जाहिर है जब आप इस किस्म की हरकत कोई करेंगे तो घर वाले आपके जो हैं वो अम्मा और अब्बा तो फिर पिटाई करके रख देंगे ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी फीलिंग आ रही है, और अगर मैं इस फीलिंग को शो कर दूंगा, इसी तरह फौरन रिएक्ट कर दूंगी, क्या होगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको कंट्रोल करना है अपने इमोशन को। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, मोटिवेशन। व्हेन पीपल कैन अकम्प्लिश गोल्स इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव और डिस्ट्रैक्टिंग फीलिंग्स दे मे बी हैविंग। अच्छा, व्हेन पीपल कैन अकम्प्लिश गोल्स इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिंग फीलिंग्स, यानी नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स की बजाय आपने अपना गोल अकम्प्लिश कर लिया, यानी आप फटे नहीं, आपने आराम से बात की, तो फिर आपको यहाँ से फिर मोटिवेशन मिलती है ना कि हाँ ठीक है, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। घर वालों के साथ आपने आराम से बात की, आपकी मदर ने भी आपकी बात सुनी, और एक चीज अच्छे तरीके से होगी, ठीक है जी। नंबर 4 क्या है, एम्पथी। व्हेन पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील। एम्पथी में जब लोग समझ सकते हैं कि दूसरे कैसे महसूस करेंगे, यानी आपने, आपके अंदर एम्पैथी है, आपने महसूस किया कि मैं अगर इस तरह बदतमीजी या गुस्सा करूंगी तो अम्मी को बुरा लगेगा, अब्बू को भी बुरा लगेगा, तो
इसका मतलब है कि आपके अंदर एम्पैथी है। उसके बाद क्या आ गया जी, सोशल स्किल्स। व्हेन पीपल कैन मैनेज रिलेशनशिप्स दे नो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने खुद को अवेयर कि मेरे अंदर एक ये नेगेटिव जो है वो आ रहा है, क्या उसे कहते हैं, इमोशन, तो मैंने इसको कैसे कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद मैंने समझना है कि कैसे मैंने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक और अच्छे तरीके से। दूसरे लोगों के बारे में भी मैंने सोचना है कि दूसरे लोग जो हैं वो मैं उनको अंडरस्टैंड कर सकूं, ठीक है ना। अब जैसे ऊपर वाली दो एग्जांपल थी ना, नीचे वाली में क्या था कि उसके दोस्त ने जो है वो प्लान कैंसिल कर दिया, तो वो उसने उसको अंडरस्टैंड किया कि अच्छा मेरा अगर दोस्त प्लान को कैंसिल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो इट्स मीन कि उसमें एम्पैथी है, वो लोगों को अंडरस्टैंड कर सकता है। और फिर उसके बाद उसने मैनेज किया अपने सोशल स्किल को, ठीक है। अपने आप को भी आपने मैनेज करना है और अपने रिलेशनशिप्स को भी अच्छे तरीके से मैनेज करना है। तो जो लोग ये कर सकते हैं दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट, और ये बहुत जरूरी होता है। हर जगह आपको जरूरत होती है। आपको अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बाहर आप जाते हैं कजिन्स के साथ, आपको ये चीजें आनी चाहिए। सोशल स्किल आपको आनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे कैसे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। काफी ज्यादा हो गया, क्या उसे कहते हैं, जरा थोड़ा सीरियस टॉक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, कितना टाइम रह गया हमारे पास, हाँ ऑलमोस्ट हमारे पास कुछ मिनट रह गए हैं। अच्छा, देखते हैं हम। एक तो हम्म, हम कर लेते हैं। हाँ, लास्ट टाइम हमने एक क्विज स्टार्ट किया था। क्विज करते हैं या हैंगमैन खेल लेते हैं? हाँ जी, क्या करें बताएं, क्विज खेलें या हैंगमैन, दोनों में से कौन सी, क्या कहते हैं आप लोग? मैम हैंगमैन। हैंगमैन खेल लें, बाकी दो लोग क्या कहते हैं जी? Hangman. हैंगमैन खेलते हैं, जी मिस चले हैंगमैन। ठीक। चलो ठीक है, अभी जो थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया है वो हम हैंगमैन ही खेलते हैं। चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा जी, चले जी, हैंगमैन। अच्छा जी, कौन सी कैटेगरी हम चूज करेंगे यहाँ से? पर्सनल है, ट्रांसपोर्ट है, स्पोर्ट्स है, जॉब्स हैं, क्लॉथ्स हैं, फूड और एनिमल्स। एनिमल्स वाली कर लें, चलें आज ये फर्स्ट वन कर लेते हैं, राउंड वन। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, इस पे लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है वो वॉवल्स दिए हैं और राइट साइड पे आपके पास कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं। अच्छा, वॉवल्स जो हैं उनको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे और अगर कोई वॉवल हमारा गलत भी हो गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा कोई भी चांस जो है वो मिस नहीं होगा। मोहम्मद हाशिर के नाम से, अच्छा ठीक है, तो कोई भी चांस हमारा मिस नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वॉवल्स पुट कर लेती हूँ। अच्छा जी, दो वॉवल्स आ गए और तीन। अब यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट जो है, जो राइट साइड पे हमारे पास लिखे हुए लेटर्स, उनको अब यहाँ पे पुट करना है। और उनको अगर हमने चांस मिस कर दिया तो फिर हमारा हैंगमैन जो है वो बेचारा हैंग होता जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ के बारी बारी मैं आप लोगों से पूछती जाऊंगी, एक एक लेटर आपने बताते जाना है जो राइट साइड पे लेटर्स हैं उनमें से। चलेंगे, सबसे पहले अनाया आपकी बारी। एम। एम, उप्स, ये तो नहीं था जी, अरोश। ओ। ओ, बेटे ओ तो वॉवल्स में था ना, वो नहीं, वो तो हो गया। ये राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहे हैं ना, इनमें से बताने हैं आपने। एस। Yes.
ये भी नहीं था। जी हाँ दिया। P. बी या पी? P. P. बी। मोहम्मद मेहदी का नाम। मोहम्मद मेहदी, हाँ जी, कौन है ये मोहम्मद मेहदी? मैं ती मैं कौन? क्या था? मोहम्मद मेहदी। जी, फाइव आ, ईयर्स की है मेहदी। अच्छा, लेकिन ये तो गर्ल्स की क्लास है। ये मैंने ज्वाइन किया था ग्रुप, लेकिन मैंने देखा तो अभी ज्वाइन कर लिया। बॉयज की कब होती है? बॉयज की जो है वो इवनिंग में होती है। आपने बॉयज का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ? पता नहीं मैंने कौन सा, गर्ल्स का किया होगा शायद। तो अभी ये लिंक आया हुआ था तो मैंने कहा चेक करती हूँ क्या हो रहा है। ऐसी ऐसी अच्छा। ही क्लासेस होती है बॉयज की भी? जी जी, बॉयज की भी होती है ऐसे ही। तो आप जो है वो मैसेज कीजिएगा मुझे, तो मैं फिर आपको बॉयज के ग्रुप में ऐड कर दूंगी। चले ठीक है। ठीक, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी। अनाया। आर। दोबारा बोलिएगा अनाया। आर। आर। हो गया आर। चलें जी। अरुष। अरुष दोबारा बोलिएगा। अरुष आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं सही आ रही। आप चैट पे लिख दें। चलें हादिया, आप बताइए उतनी देर। G. जी। और अरुष ने बताया था डी। नहीं, डी नहीं। एक रह गया। जी अनाया। टी। टी। गुड, वेरी गुड। टाइगर। बच गए। चलें जी, एक और गेम खेलते हैं, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे। चले पहले वॉवल हम पुट कर लेते हैं। वॉवल आ गए दोनों, हाँ जी। अब राइट साइड वाले। जी अरुष आपकी बारी। राइट साइड पे जो लिखे हुए हैं, उनमें से आपने बताना है। जी। जी। नो। आदिया। N. हम्म। N. एम। M. नो। जी अनाया। एल। एल। अरुष। एस। एस। ओ। आदिया। N. एन। अनाया। के। के। गुड। स्नेक। इट्स अ स्नेक। चलें जी, वेरी गुड। चलें, नेक्स्ट टाइम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी चूंकि हमारा क्लास का टाइम जो है वो एंड हो गया है, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।